Warm greetings to my dear students. Today we are going to start chapter number 2 from book Moment of class 9. The title of the chapter is The Adventures of Toto. And you know who is the writer of this beautiful story? रस्किन बॉन्ड. वैसे तो रस्किन बॉन्ड बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक फॉरेनर हैं, बट अब वो इंडिया के ही देहरादून के पास मसूरी में परमानेंटली रहते हैं. अब जानते हैं चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स के बारे में. सबसे पहले तो ये टोटो जो कि एक यंग मंकी है, बेबी मंकी है. फिर इस चैप्टर में एक दादाजी भी हैं स्टोरी में, दादाजी का पोता भी है, दादी जी भी है, और घर में रखे हुए कुछ जानवर, और घर में दादाजी के प्यारे प्यारे कुछ जानवर जो उन्होंने पाले हुए हैं. चलिए चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया होता है. मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर किस बारे में है और चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. द एडवेंचर ऑफ टोटो. तो टोटो क्या है? एक बेबी मंकी, छोटा सा मंकी का बच्चा है, और उसके एडवेंचर मतलब उसके करामात हम इसमें देखेंगे कि वो क्या क्या करता है. हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? आपने हमेशा कुत्ते बिल्ली ये तो पेट के रूप में सुने ही होंगे, और आपके घर में होंगे भी शायद. लेकिन क्या आपने एक बंदर का बच्चा एज अ पेट कभी रखा है अपने घर में, या कभी सुना है कि आपके पड़ोसियों या किसी के पास है? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Mischievous का मतलब होता है शरारती, docile का मतलब mischievous का उल्टा मतलब well behaved. चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि स्टोरी क्या है. ग्रैंडफादर बॉट टोटो. अच्छा चलिए इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर क्या है इस फर्स्ट पैराग्राफ में. जो हमारे मेन कैरेक्टर में से एक हैं ग्रैंडफादर, वो इस बंदर के बच्चे को कहाँ से, एक टोंगा ड्राइवर मतलब तांगा ड्राइवर से 5 रुपए में लेके आते हैं. 5 रुपए में खरीद के लेके आते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें ये पहली नज़र में ही पिंक पिंक छोटा छोटा क्यूट सा लगता है, तो ये उसे घर लेके आ जाते हैं और अपने प्राइवेट ज़ू में ऐड कर देते हैं. अभी प्राइवेट ज़ू क्या है? मतलब उन्होंने घर में एक प्राइवेट ज़ू खोल रखा था, मतलब बना रखा था, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी कुछ जानवर पाल रखे थे. तो चलो उसी में उन्होंने एक और ऐड कर दिया, टोटो. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. प्रिटी का मतलब गुड टू लुक एट, मतलब देखने में बड़ा क्यूट सा था. उसकी ब्राइट आईज जो कि बहुत चमकीली थी और जिनमें क्या थी, शरारत भरी हुई थी. और उसकी क्या है, आईब्रोज एंड हर टीथ विच वर अ पर्ली वाइट. और उसके दांत क्या है, मोतियों की तरह चमकदार थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल. और वो जब भी स्माइल करता था तब वो मोतियों जैसे दांत दिखते थे. ठीक है. दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली. ठीक है, एंग्लो इंडियन लेडीज. और जब वो अपना स्माइल करने के मुंह खोलता था तो उसके दांत जो दिखते थे तो ऐसे लगता था कोई अंग्रेजी बुढ़िया स्माइल कर रही हो या फ्रॉन कर रही हो. ठीक है. But his hands looked dried up as though they had been picked in sun, as they had been pickled in the sun for many years. और उसके हाथ बड़े ड्राई थे, बड़े स्किनी थे, मतलब अच्छे गुदगुदे से नहीं थे. ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों तक उन्हें धूप में सुखाया गया हो. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, क्या है, उसकी पूछ, उसके fingers. While adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good look. और ग्रैंडफादर जहाँ तक कि उनका मानना था कि किसी के गुड लुक को इन्हेंस करता है उसकी टेल. मतलब जानवरों की बात हो रही है, इंसानों की तो टेल होती नहीं है, तो उसकी टेल उसकी ब्यूटी को ऐड कर रही थी, बढ़ा रही थी. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, मतलब उसकी पूछ एक तीसरे हाथ का काम कर रही थी.
देखा है ना आपने कैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली में जंप लगाते हैं और कभी-कभी वो अपनी पूँछ के सहारे से भी लटकते हैं। तो वो उनका एज़ अ थर्ड हैंड ही सर्व करता है। He could use it hang from a branch, देखिए जो मैं बता रही थी वही, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of its reach of hands, और कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके हाथ में ना आ रही हो या उसकी पहुंच से दूर हो तो वो उसको अपनी पूंछ से स्कूप मतलब ऐसे उठा लेता था। ठीक है। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम, और इस पैराग्राफ में देखिए ग्रैंड मदर क्या है, हमेशा कुड़कुड़ करती रहती थी जब भी ग्रैंडफादर कोई नया जानवर अपने घर में लेके आते थे, चाहे वो बर्ड हो या एनिमल हो। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज, तो इसलिए क्या है, क्योंकि ग्रैंड मदर गुस्सा करती थी इसलिए ग्रैंड फादर ने इस बार डिसाइड किया कि वो जो बंदर के बच्चे टोटो को घर में लाएंगे तो उसके बारे में वो ग्रैंड मदर को बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है। तो शायद ग्रैंडमदर जब गुड मूड में होंगी तब जाके वो उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे टोटो को घर में रखने के लिए। ग्रैंडफादर एंड आई यहाँ पे कौन है, ग्रैंडसन, जो कि आई मतलब नरेटर है स्टोरी के। ठीक है। तो वो क्या है, उन्होंने ग्रैंडफादर ने ग्रैंडसन के साथ मिल के बंदर को एक क्लोसेट, क्लोसेट मतलब अलमीरा में, छोटी सी अलमीरा में, इनटू माय बेडरूम वॉल, और मेरी बेडरूम वॉल के पास एक खूंटी पे उसे वहाँ बांध दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, पक्की तरह से बांध दिया गया। पेग फैशन इनटू द वॉल, एक जो दीवार पे कील बंधी थी तो उससे उसका पट्टा या रस्सी बांध दी गई ताकि वो वहाँ से कहीं मूव ना कर सके और ग्रैंड मदर को पता ही ना चले। A few hours later, when grandfather and I came back to realize Toto, we found that, अच्छा तो फिर थोड़ी देर के बाद जब ग्रैंडफादर और ये ग्रैंडसन रूम में आते हैं उसे देखने के लिए, वो क्या पाते हैं वहाँ पे कि वो जो दीवार पे कील लगी हुई थी वो भी टोटो ने खींच के उखाड़ दी, और दीवार पे खरोचे मार के जो डेकोरेटिव पेपर थी वो भी फाड़ दिए, और जो ग्रैंडसन का जो कोट था वो भी, स्कूल का जो कोट था वो भी फाड़ दिया था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ टंगा हुआ था। I wondered what grandmother would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब क्या हुआ कि ये सब तो चिंता करने वाली बात थी कि दादी देखेगी तो क्या होगा, क्या कहेंगे ये लोग, और नुकसान अलग कर दिया था। लेकिन ग्रैंडफादर क्या है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, उल्टा उन्हें तो खुशी हो रही थी कि आहा, ये जो बंदर का बच्चा है ये सुस्त नहीं है, ये बड़ा कमाल का है, ये बड़ा एक्टिव है, तो ये सोच सोच के वो खुश हो रहे थे। He is clever, said grandfather. Give time. I'm sure he would have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. तो ग्रैंडफादर खुश होके बोलते हैं, अरे वाह, मुझे लगता है अगर हम इस बंदर को थोड़ा सा और टाइम देते तो ये जो तुमने तुम्हारा कोट इसने फाड़ा है ना, ये इसको घुमा घुमा के पीस पीस करके रस्सी बना देता और उस रस्सी से ये खिड़की के थ्रू भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, और अभी तक उसके घर में होने के बारे में किसी को पता नहीं चला, ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन के अलावा। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A turtle, a turtle, a pair of rabbit, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of the companion to sleep at night. Okay, grandfather ने रात को उस बंदर को बाकी जानवरों के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया जहाँ की वो रहते थे। ठीक है। अब उनके पास ऑलरेडी कौन कौन से पेट थे, एक टर्टल था, एक पेयर ऑफ रैबिट्स थे, ठीक है, एक स्क्विरल थी, और उनकी गाय भी थी। ठीक है। तो अब क्या हुआ, बंदर ने इन सबको रात को इतना परेशान किया कि सोने ही नहीं दिया किसी को, है ना।
So, grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him home. तो मतलब ये कहाँ रहते थे? देहरादून में रहते थे। और ग्रैंडफ़ादर, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं, तो उन्हें सहारनपुर अपनी पेंशन लेने जाना पड़ता था हर महीने। तो अब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, ठीक है? फिर क्या होता है, अनफॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided. अच्छा, अब क्या होता है, ग्रैंडसन ग्रैंडफादर के साथ सहारनपुर नहीं जा सकते थे इस बार, लेकिन ग्रैंडफादर जब भी वापस आएंगे तो अपने ट्रिप के बारे में अपने ग्रैंडसन को बताएंगे। तो क्या होता है, अब टोटो को तो घर में नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ ही लेके जाएंगे। तो एक बड़ा सा बैग, कैरी बैग जिसे कहते हैं, ब्लैक कलर का कैरी बैग अरेंज किया गया। This with some straw at the bottom because his new abode. Okay? अब क्या है, उस बैग में नीचे कुछ स्ट्रॉ रख दिया गया ताकि उसे चोट ना लग सके, वो उसमें सो सके, गर्म भी रह सके, ठीक है? तो अब ये बैग क्या है, टोटो का नया अबोर्ड मतलब घर बन गया था। When the bag was closed, और जब बैग को बंद किया गया, there was no escape। अब क्या है, जिप लगा दी थी बैग में, तो अब तो बंदर इससे निकल के कहीं भाग ही नहीं सकता था। And the canvas was too strong for him to bite his way through। और वो जो बैग था कैनवस का ब्लैक कलर का, वो इतना मजबूत था कि उस टोटो के लिए उसको काट के वहां से भागना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट only had the effort making the bag roll on the floor or occasional jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। अब क्या हुआ, वो उससे भाग नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था, काट नहीं सकता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था, उस बैग में से थोड़ा सा जंप कर सकता था या फ्लोर पे लुढ़क सकता था। तो वो बैग, जब भी वो एक्टिविटी अंदर टोटो करता था उस बैग के, तो वो बैग में मूवमेंट होती थी, वो लुढ़कने लगता था ज़मीन पे या वो जंप करने लगता था। और ऑन लुकर मतलब उस रेलवे स्टेशन पे जो देखने वाले थे, वो मतलब इस नज़ारे को देख रहे थे। टोटो remained in the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अच्छा, अब क्या हुआ, ग्रैंडफादर जो हैं वो टिकट कलेक्टर को, टीटी को अपना टिकट जब दिखा रहे थे, तो वो टोटो ने अपना मुंह बाहर निकाल लिया उस बैग से और उस टिकट कलेक्टर को एक ग्रिन, ग्रिन का मतलब होता है स्माइल, दिया। ठीक है, ग्रिन का मतलब होता है जब दांत दिखाते हुए आप स्माइल करने की कोशिश करते हो, तो उसे ग्रिन कहते हैं। द पुअर मैन किसके लिए कहा गया है यहाँ पे अभी, द टिकट कलेक्टर वॉज टेकन अ बैक, वो पीछे, थोड़ा सा पीछे हो गए, मतलब पैर पीछे खींच लिए उन्होंने। बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoying, he said, sir, you have a dog with you will have to pay for it accordingly। तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडफादर को कहते हैं, सर आपके पास तो एक कुत्ता है जो आपने छुपा रखा है, अब आपको इसका भी टिकट लेना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to provide that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped। ओके, तो ग्रैंडफादर को ये सब बेकार लगा कि उसे बैग में रखा, उसे छुपा के रखा और उससे ये उम्मीद की कि वो एक डॉग की तरह
समझदार होगा. Toto was classified a doggy, but the ticket collector by the ticket collector, and the 3 rupees was the sum handed over as his fare. ठीक है. जो टिकट कलेक्टर है उन्होंने कहा ये कुत्ता, लेकिन वो तो कुत्ता था ही नहीं. कुत्ते का फेयर कितना था, एक डॉगी का फेयर कितना था, 3 रुपीज था. देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, तो पहले तो शॉक में आ गए थे, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया. लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा संभले और फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट turtle and said, what must I pay for this since you charge for all animals. और फिर उन्होंने क्या है, अपने जेब से वो टर्टल निकाला. टर्टल क्या होता है, कछुआ निकाला. और उन्होंने कहा अच्छा अब बता ही दीजिए, जैसे कि आप सारे एनिमल्स का टिकट लेते हो तो इस कछुए का कितना चार्ज लगेगा. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टल, prodded it with his forefinger, मतलब टच करने की कोशिश की ये इंश्योर करने के लिए कि ये नकली है कि असली है. Gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. उन्होंने कहा क्योंकि ये डॉग नहीं है, ये तो टर्टल है, साफ दिखाई दे रहा है, तो इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा. ये हैं दादाजी और ये टीटी साहब. ठीक है, दोनों में बहस हो रही है कि किसका कितना टिकट लगेगा. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. ठीक है, अब जब ग्रैंड मदर को पता चल गया टोटो की प्रेजेंस के बारे में, तो उसे रहने के लिए एक अच्छी सी कंफर्टेबल सी जगह दी गई. स्टेबल, स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल मतलब होता है जहाँ घोड़े रहते हैं, अस्तबल इसे कहते हैं. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना. अब उसे वो स्टेबल किसके साथ शेयर करना था, एक फैमिली मेंबर नाना के साथ, जो कि एक डोंकी गधा था. ठीक है, उसका नाम क्या था, नाना. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. ठीक है, तो ग्रैंडफादर को बड़ी चिंता थी. वो गए, जाके स्टेबल में जाके उन्होंने देखा कि कहीं टोटो को कोई परेशानी तो नहीं है. लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अ apparent cause pulling at his halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. क्या है कि ये बंदर ने उसे इतना परेशान किया था, उस डोंकी को, नाना को, और उसे घास के बंडल से दूर रखा, मतलब खाना भी नहीं खाने दिया. बंडल ऑफ हे मतलब घास का ढेर. ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप क्रॉस हर हॉन्चेस, मतलब पीछे की टांगों, कमर के ऊपर. ग्रैंडफादर ने एक जोर सा स्लैप दिया, मतलब एक थप्पड़ मारा. किसको, नाना को, डोंकी को. एंड शी जर्क बैक, और वो उछल के पीछे को हुई. ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को अपने साथ खींचते घसीटते हुए. ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, क्योंकि उस शरारती बंदर के बच्चे ने अपने शार्प दांतों से नाना के कान में जोर से पकड़ रखा था, मतलब काटने के लिए. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और इस हरकत के बाद वो टोटो और नाना दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए, कभी दोस्त नहीं बने. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बोल ऑफ. ठीक है, अब क्या है, सर्दियों में टोटो को बड़ा पैम्पर किया जाता था. अब शायद वो छोटा भी था इसलिए, तो उसके लिए ट्रीट क्या होती थी, सर्दियों में उसे गरम गरम पानी दिया जाता था नहाने के लिए, एक बड़े से बोल में रखा जाता था. ठीक है, टब में जिसे कह लो. तो वो बड़ा कनिंगली, मतलब इंसानों की तरह पानी को टेस्ट करता था कि ये ठंडा है कि गर्म है. ठंडा मतलब, गर्म मतलब उसके नहाने लायक टेम्परेचर उसमें है कि नहीं. अब जैसे आपने इंसानों के छोटे मतलब बच्चों को देखा है कि कैसे वो एक पाँव डालते हैं, फिंगर से टच करते हैं, या मदर्स भी करती हैं, फिंगर से टच करती है, देखती है बेबी के नहाने लायक है या नहीं. तो ये भी इसी तरह से क्या करता था,
पानी के टेम्परेचर को चेक करके एक हाथ डालता था, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ टब, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट फुट, ऐसे धीरे धीरे वो पहले हाथ से टच करेगा, फिंगर से टच करेगा, फिर एक पाँव डालेगा, फिर दूसरा डालेगा, एंड इस तरह वो अप टू once comfortable he would take the soap in his hand or feet, और इस तरह से वो क्या है, साबुन को अपने हाथों में पैरों में रगड़ेगा, और इस तरह से जब पानी ठंडा हो जाएगा ही वुड गेट आउट एंड रन क्विकली, पानी से बाहर निकल के तेज भागेगा जोर से, एंड किचन में जो क्या है, किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, आग, किचन में जो आग जल रही होती थी, खाना पक रहा होता था या कुछ हो रहा होता तो उसके पास जो आग होती थी, मतलब जल रही होती थी, उसके पास जाता था अपने आप को सुखाने के लिए, ताकि उसे ठंड ना लग सके। इफ़ एनी वन लाफ एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, और जब वो इस तरह नहा के भाग रहा होता था, अगर उसके ऊपर कोई हंसे तो ये टोटो को बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे बहुत बुरा लगता था, एंड रिफ्यूज गो ऑन हिज बाथ, और अगली बार से वो नहाने से इस तरह से मना कर देता था। एक बार क्या हुआ, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार तो वो बॉयल होते होते, मतलब जिंदा बॉयल होते होते बच गया। बाकी चीज़ों का क्या है, जो मतलब कि किचन केटल had been left on the fire to boil for tea, and टोटो क्या होता है कि एक बार स्टोव पे केटली में पानी रखा होता है चाय बनाने के लिए, और वो पानी क्या है, बॉईल हो जाता है। टोटो फाइंड हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और क्योंकि वो बहुत शरारती था, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो उसने क्या किया, उस वो जो केटली का लिड था, लिड मतलब ढक्कन, हटा दिया, और क्योंकि ठंड लग रही थी तो उस पानी में घुस गया अपने आप को गर्म करने के लिए। इनफ फॉर अ बाथ, मतलब वो शायद उसका नहाने का टाइम हो रहा होगा, या वो सोच रहा होगा कि ये मेरे नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा हो, तो वहाँ क्या जाना है, इसी में हो जाता हूँ, इससे क्या है, नीचे से पानी गर्म होता जाएगा और मैं गरम गरम पानी में हर टाइम मतलब नहाता रहूँगा, पानी ठंडा नहीं होगा। तो वो उसमें घुस जाता है, उस जलती हुई केटली में पानी बॉईल होते हुए। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, और जब वो जब घुसता है, क्योंकि उस टाइम पानी बॉयल होना ही शुरू होता है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो उसका पाँव तो वो उसके बेस पे ही रखेगा ना केटली के, जहाँ से पानी गर्म होता है, तो जैसे वो होने लगता है तो वो अपने पैरों को ऊपर उठाता है और केटली के बाहर उसकी मुंडी निकल जाती है, और फिर जब मुंडी बाहर निकालता है तो उसको ठंड लगने लगती है, और वो फिर केटली के अंदर घुस जाता है और फिर बॉयल सा होने लगता है। लेकिन उसी टाइम ग्रैंड मदर उधर आ जाती हैं, एंड वो ऐसा होते हुए देखती है तो फटाफट से गैस बंद करती हैं, एंड उस टोटो को उस केटली के अंदर से निकाल देती हैं, जो कि बॉयल होने वाला होता है, वो हाफ बॉयल ऑलरेडी हो चुका होता है। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely devoted to Toto. अगर दिमाग का कोई हिस्सा जो शरारत को कंट्रोल करता है या शरारती होता है, तो टोटो का वो वाला पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलप था, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स इनटू पीसेस, वो बड़ा ही मतलब अजीब सा वो था, हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था, चाहे वो कपड़े हों या कागज़ हो। वेन एवर one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. वो कहते हैं, एक बार वो बच्चा कहता है, ग्रैंडसन कहता है, एक बार मेरी आंटी आई थी मेरे घर, इस टोटो ने, क्योंकि इसे फाड़ने की आदत पड़ी लगी हुई थी, मेरी आंटी को इतना परेशान किया, उनकी स्कर्ट को पकड़ लिया और उसमें एक क्या है, बड़ा सा छेद कर दिया, मतलब फाड़ दिया उसे। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto suffering himself with rice, stuffing himself. अच्छा, तो एक दिन क्या है, लंच के लिए पुलाव बने हुए थे, और वो जो पुलाव का बोल था वो टेबल के सेंटर में रखा हुआ था फुल। हम सब क्या है, डाइनिंग हॉल में एंटर करते हैं लंच करने के लिए, लेकिन वहाँ क्या देखते हैं, टोटो ने ऑलरेडी वो बोल अपने हाथ में पकड़ा होता है और अपने मुंह में वो पुलाव
ठूस रहा होता है, मतलब खा रहा होता है। अब बंदर कैसे खाते हैं वो तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑलमोस्ट ठूस ही रहा होता है उसे। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, और ये देख के मेरी ग्रैंड मदर क्या है, बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो को भी गुस्सा आ जाता है, और वो क्या है, वो एक प्लेट मेरी ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक देता है, ठीक है। वन ऑन टू माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, और मेरी आंटी उसको पकड़ने के लिए भागती है उसके पीछे। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और क्या बंदर क्या है, मेरी आंटी के मुंह पे, जो उसको पकड़ने के लिए भाग रही होती है, उसके मुंह पे पानी फेंक देता है। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस। अच्छा, जब ग्रैंडफादर आते हैं तब तक क्या हो चुका होता है, ये टोटो बोल को लेके खिड़की से बाहर भाग जाता है और पेड़ की डाली में ऊपर बैठ जाता है। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, जैक फ्रूट ट्री पे, जैक फ्रूट मतलब आपको पता है ना, कटहल के पेड़ पे चला जाता है, जो कि उनके गार्डन में लगा होता है, और सारा दिन वहीं बैठा रहता है। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे, पहले तो वो बहुत स्टफ कर रहा होता है ना, अब तो वो पेड़ के में चढ़ा हुआ है, उसे किसी का डर नहीं है, धीरे धीरे आराम से खा रहा होता है वो। और उसने ऐसा लगता है कि पक्का इरादा किया है कि वो सारा खाएगा, एक भी दाना उस बोल में नहीं छोड़ेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और फिर वो जो मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाई होती हैं उसके ऊपर, वो उन पे गुस्सा होता है, और खाने के बाद वही बर्तन उनके ऊपर मारता है, लेकिन ग्रैंड मदर बच जाती हैं, एंड वो बोल होता है जो, उसके 1000 टुकड़े हो जाते हैं नीचे गिर के, ठीक है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. And grandmother, हम सबको, ठीक है, ग्रैंड मदर तो पहले ही उसकी एंटी थी, बट सम हाउ शी मैनेज्ड। तो हम सबको रियलाइज़ होता है कि ये टोटो जो है घर में रखने लायक नहीं है। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने अमीर नहीं हैं कि डेली डेली इतना नुकसान झेल सकें। कभी वो कपड़े फाड़ देता था, कभी वॉलपेपर फाड़ देता था, कभी बर्तन तोड़ देता था। ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। और फिर से ग्रैंडफादर उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढने गए, और उसी को टोटो उन्होंने वापस बेच दिया, मतलब दे दिया। कितने रुपए में? 3 रुपए में। लाए कितने के थे? 5 रुपए का। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 2 रुपए का। और उसके साथ 2 रुपए का ही नहीं, उसके साथ बहुत सारा नुकसान हुआ। दीवारों के वॉलपेपर फाड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, रिश्ते बिगाड़ दिए, बोल फेंक दिया, लोगों के मुंह में पानी फेंक दिया, एंड इस तरह से मेंटल टेंशन भी। ओके, तो इस तरह चैप्टर तो हमारा ख़त्म होता है, लेकिन आपका काम अब शुरू होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, एंड आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम और भी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे आगे। थैंक यू सो मच।